और चलिए शुरुआत करते हैं देश के बुलेटिन की। और एनडीआरएफ की टीम लगातार महाराष्ट्र के रायगढ़ में जो 5 मंजिला इमारत गिरी है इसके रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। 26 लोगों को निकालना एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। पूरी खबर आप देखिए। भीड़ सैकड़ों में, जमीन पर मलबे का ढेर, चारों तरफ हाहाकार। जिंदगी बचाने की जद्दोजहद, चीख और पुकार की ऐसी तस्वीर कि देखने वालों का दिल जैसे सीने से बाहर आ जाए। आसमान का सूरज अभी ढलने ही वाला था। काम से घर वापस लौटने का वक्त हो रहा था। घर में परिवार आने वाले की वापसी का इंतजार करता रहा। तभी अचानक इस जमीन पर सीना चौड़ा करके खड़ी ये इमारत डगमगाने लगी। इमारत में रहने वाले लोगों को लगा कि भूकंप आ गया और इमारत करीब 10 मिनट तक डगमगाती रही। चारों तरफ चीख और पुकार, लेकिन अनहोनी को कोई टाल न सका। फिर पूरी की पूरी इमारत जमींदोज हो गई। गनीमत ये रही कि जिस वक्त इमारत डगमगा रही थी, काफी संख्या में लोग इससे बाहर निकलने में कामयाब हो गए। लेकिन सभी लोग इतने किस्मत वाले नहीं थे। स्थानीय प्रशासन और जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनकी मदद से ये जो है रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। कुछ लोगों को निकाला गया है और जो बड़ी संख्या में लोग दबे हैं उन्हें निकालने की पूरी कोशिश। समय पर करीब घटना के कुछ एक टाइम फ्रेम के आधार पर अगर सही समय पर टीम पहुंचती है तो जाहिर है कि जो लोग अंदर दबे हैं उनकी जान बचाई जा सकती है, उन्हें सकुशल निकाला जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे देरी होगी वैसे उन लोगों की जान को खतरा होगा जो इस वक्त मलबे में दबे हुए हैं। ये तस्वीर महाराष्ट्र के रायगढ़ की है। कल तक जिस इमारत की वजह से इलाके की पहचान थी, लेकिन आज वो मलबे में तब्दील है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर है और मलबे के नीचे काफी संख्या में लोगों के दबे होने की आशंका है। इस इमारत में 60 से ज्यादा फ्लैट्स थे, जबकि कम से कम 200 लोगों के फंसे होने की आशंका है। एनडीआरएफ की कई टीमें मलबे में फंसे लोगों को निकालने में जुटी हैं। हिंदुस्तान में आतंकवादियों की घुसपैठ कराने वाला पाकिस्तान एक और घिनौनी साजिश में लगा हुआ है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आतंक फैलाने के लिए गैंगस्टर्स का सहारा ले रही है। ये बड़ी खबर आप देखिए। भारत में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की बड़ी साजिश। अब गैंगस्टर्स के सहारे हिंदुस्तान में हमले करवाने का खौफनाक प्लान। सुरक्षा बलों और सुरक्षा एजेंसियों की चुस्ती से भारत में हमले नहीं कर पाने की वजह से बेचैन आईएसआई और आतंकी संगठनों ने खूनी खेल का नया प्लान तैयार किया है। अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए वो लोकल गैंगस्टर्स का सहारा लेने की कोशिश में है। खबर है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत में आतंकी हमले के लिए देश में मौजूद अपराधियों का इस्तेमाल कर सकती है। माना जा रहा है कि राम मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद आईएसआई ये साजिश रच रही है। इसके अलावा खबर यह भी है कि आईएसआई देश में आतंकी हमले के लिए दाऊद गैंग का इस्तेमाल कर सकती है। हाल ही में पंजाब के इंटेलिजेंस यूनिट ने सभी इंटेलिजेंस विंग को आतंकी और गैंगस्टर के गठजोड़ को लेकर सावधान किया है। कुछ गैंगस्टर्स का नाम देते हुए इंटेलिजेंस विंग ने कहा है कि आईएसआई और आतंकी समूह इन गैंगस्टर्स के साथ संपर्क में हैं। उन्हें भारत में हमलों को अंजाम देने का टास्क दे रहे हैं। इनमें से कुछ भगोड़े अपराधी हैं तो कुछ जेलों में बंद हैं। खबर है कि आईएसआई उन गैंगस्टर्स का सहारा लेना चाहती है जो मर्डर के आरोपी हैं और जेल से ही अपना रैकेट चला रहे हैं। लोकल पुलिस से ऐसे अपराधियों पर नजर रखने के लिए कहा गया है। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई ने प्लान इसलिए बनाया है क्योंकि देश में उसके स्लीपर सेल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। आतंकियों का स्लीपर सेल लगभग खत्म हो चुका है और कई तो ऐसे हैं जो पुलिस और एजेंसियों के डर की वजह से सामने नहीं आ रहे। इसलिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी अब गैंगस्टर्स का सहारा लेना चाहती है। खुफिया एजेंसियों की इस रिपोर्ट के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने राज्यों से संघ, बीजेपी और दूसरे हिंदू संगठनों से जुड़े नेताओं की सुरक्षा कड़ी करने के लिए कहा है। पाकिस्तान से एक और बड़ी खबर है। पाकिस्तान का रेडियो ऑफ झूठिस्तान 24 घंटे सातों दिन चालू रहता है। इमरान खान की फेक न्यूज फैक्ट्री में झूठ का उत्पादन बेशर्मी के साथ होता है। आज टीवी9 भारतवर्ष पाकिस्तान के 5 सफेद झूठ आपको दिखा रहा है। आप 100 सेकंड में देखिए झूठिस्तान के 5 पापों की पूरी कहानी। अफवाह की धुरी पर चलने वाले मुल्क पाकिस्तान के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, संतरी सब के सब फेक न्यूज फैक्ट्री चलाते हैं। आज टीवी9 भारतवर्ष पाकिस्तान के एक झूठ को इंच इंच बेनकाब करेगा। मतलब साफ है, इमरान झूठ खान भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। लेकिन हर बार उनकी फेक न्यूज फैक्ट्री को मुंह की खानी पड़ती है। झूठिस्तान के पाखंडी सुल्तान खुद भी फर्जीवाड़ा करके कई बार फंस चुके हैं, जिससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान की कई बार खूब फजीहत हुई है। पर हर तरफ से सवाल उठने के बावजूद झूठिस्तान के सुल्तान का फर्जी, फेक और झूठ का रेडियो ऑन रहता है। झूठिस्तान की फेक न्यूज फैक्ट्री के 5 महाझूठ एक एक करके गौर से देखिए और समझिए।
पाकिस्तान का पहला झूठ। पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का पीड़ित बताता है, जबकि इमरान खान खुद मान चुके हैं कि 40 से 50 हजार आतंकवादी पाकिस्तान में सक्रिय हैं। पाकिस्तान का दूसरा झूठ, पाकिस्तान में अलकायदा नहीं है, जबकि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मिला। पाकिस्तानी पीएम ओसामा को शहीद बताते हैं। भारत पर पाकिस्तान में साजिश के आरोप, जबकि पाकिस्तान का दावा पूरी तरह से हास्यास्पद है। पाकिस्तान में आतंकी वारदातों को अंजाम देने का अभी तक कोई आधार नहीं है। पाकिस्तान का चौथा झूठ, पाकिस्तान आतंकियों को पनाह नहीं देता। यूएन के आतंकवादियों की लिस्ट सबूत है कि पाकिस्तान में आतंकी फैक्ट्री चलती है। इसी फैक्ट्री में आतंकियों का उत्पादन करके पाकिस्तान भारत भेजता है। पाकिस्तान का पांचवा झूठ, भारत के अल्पसंख्यकों और कश्मीर में उत्पीड़न का आरोप। भारत के अल्पसंख्यकों और कश्मीर में उत्पीड़न के आरोप सिर्फ पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है, जबकि 1947 से अब तक पाकिस्तान में 3% अल्पसंख्यक ही बचे हैं। जाहिर है प्रधानमंत्री इमरान खान के नेतृत्व वाले झूठिस्तान की प्रोपेगेंडा मशीन 24 घंटे ऑन रहती है। हर मिनट झूठों की नई किश्त पाकिस्तान की फेक न्यूज फैक्ट्री से जारी होती रहती है। तो अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत मिस्ट्री पर सीबीआई लगातार अपनी जांच को काफी तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, सूत्रों के मुताबिक कभी भी सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और उसके पिता को गिरफ्तारी का समन भेजा जा सकता है। आप 100 सेकंड में देखिए पूरी रिपोर्ट। क्या सीबीआई के निशाने पर रिया चक्रवर्ती? क्या कभी भी हो सकती है रिया गिरफ्तार? अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत मिस्ट्री को सुलझाने के लिए सीबीआई उससे जुड़े हर दस्तावेजों की खाक छान रही है। सुशांत सिंह केस में रिया चक्रवर्ती पर रोज नए आरोप लग रहे हैं। सीबीआई ने उस जगह का भी जायजा लिया जहां सुशांत का पोस्टमार्टम किया गया। सूत्रों के मुताबिक मौके से सीबीआई को अहम जानकारी हासिल हुई है। उधर सुशांत के बैंक अकाउंट से 15 करोड़ रुपए निकाले जाने के आरोपों पर रिया लगातार निशाने पर है और सीबीआई ने सुशांत के आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और कोटक महिंद्रा के उस ब्रांच का भी दौरा किया और सुशांत के अकाउंट को खंगाला। सुशांत के जो पिता हैं उन्होंने 15 करोड़ रुपए के गमन का दावा किया है। यही 15 करोड़ की वजह से जो ईडी है वो जांच कर रही है इस पूरे मामले में, जिसमें सुशांत से जुड़े जितने भी लोग थे उनसे पूछताछ हो चुकी है। रिया, शोविक, उनके पिता इंद्रजीत, इसके अलावा सैमुअल मिरांडा, ऐसे तमाम जो किरदार सुशांत से जुड़े थे, इन सभी से पूछताछ इस 15 करोड़ के मामले के सामने आने के बाद हुई है। और अब सीबीआई भी इस एंगल से देख रही है आखिरकार जो 15 करोड़ की थ्योरी है वो क्या है। यही वजह है कि बैंक से स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं ताकि इस पूरी जांच को आगे बढ़ाया जा सके। सिद्धार्थ पिठानी से सीबीआई की घंटों पूछताछ। सीबीआई के सामने पिठानी का चौंकाने वाला खुलासा। सीबीआई लगातार उन लोगों से पूछताछ कर रही है जो सुशांत के काफी करीब थे और सुशांत के हर राज उनके सीने में दफन है। सुशांत के करीबी दोस्तों में से एक सिद्धार्थ पिठानी से सीबीआई ने घंटों पूछताछ की, जिसमें पिठानी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पिठानी ने सीबीआई को यह भी बताया कि सुशांत की जिंदगी में रिया चक्रवर्ती की एंट्री से उनकी जिंदगी पूरी तरह से पलट गई। पिठानी ने यह भी बताया कि सुशांत की जिंदगी में रिया के आने के बाद सुशांत काफी परेशान रहने लगे। सूत्रों के मुताबिक कभी भी रिया और उसके परिवार को सीबीआई गिरफ्तार कर समन भेज सकती है। और सुशांत केस को लेकर एक और बड़ी खबर। अभी तक सीबीआई ने सुशांत से जुड़े जिन लोगों से पूछताछ की है उससे यही पता चलता है कि सुशांत मानसिक तौर पर बीमार नहीं थे, एक जिंदा दिल इंसान थे। सुशांत के पिता और उनके वकील भी सीबीआई जांच से संतुष्ट हैं। 100 सेकंड में आप बड़ी खबर देखिए। अभिनेता सुशांत की मौत की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, निशाने पर चल रही रिया चक्रवर्ती पर सीबीआई का शक गहराता ही चला जा रहा है। सुशांत की मौत को 2 महीने से भी ज्यादा वक्त गुजर गया। सीबीआई देर से आई लेकिन दुरुस्त आई। करीब करीब सीबीआई सुशांत के सभी स्टाफ से पूछताछ कर चुकी है और सुशांत के पिता और वकील भी इस जांच से संतुष्ट हैं। पूरी एक उनको सिस्टमैटिक तरीके से छानबीन करने की जो उनका सिस्टम बना हुआ है वो उसी पर लगे और हमको पूरा उम्मीद है कि बहुत जल्दी से जल्दी आपको इस पर कुछ बड़ा खुलासा मिलेगा। वाकई सुशांत सिंह मानसिक तौर पर बीमार थे। रिया चक्रवर्ती के दावे में कितनी सच्चाई? रिया चक्रवर्ती शुरू से ही ये दावा करती रही हैं कि सुशांत की मानसिक हालत अच्छी नहीं थी और दवाइयां भी खाते थे, लेकिन उनके जानने वाले ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं कि सुशांत किसी बीमारी के शिकार थे, बल्कि यारों के यार और एक जिंदा दिल इंसान थे। हमेशा खुश रहते थे। मुझसे खास करके ये कहा गया था कि आपको किसी भी चीज़ की कमी होगी आप मुझे सामने से आके बताइएगा। हर स्टाफ से काफ़ी वो क्लोज होते थे। 4-4 घंटे खेलने वाला आदमी, पढ़ना लिखना सबको मोटिवेट करते थे। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि एक मुर्दा आदमी को भी वो अपनी बातों से खड़ा कर सकते थे, और ऐसे आदमी के बारे में अगर सुसाइडल आ रही है बात तो मेरे को हजम नहीं पच रही। सुशांत सिंह राजपूत की हकीकत यही है जो उन्हें जानने वाले करीबी लोग बयां करते हैं।
चाहे घर में हो या फिर काम के वक्त सुशांत की जिंदादिली का कोई सानी नहीं था। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई को भी सुशांत की जिंदादिली का सबूत मिल चुका है। जाहिर है रिया चक्रवर्ती झूठ पर झूठ बोल रही हैं। और चलिए अब आपको सुशांत केस की सीबीआई जांच से जुड़ी 20 तस्वीरें दिखाते हैं। इन 20 तस्वीरों के जरिए आप आसानी से समझ सकते हैं कि इस वक्त सुशांत मामले में क्या कुछ चल रहा है। पहली तस्वीर देखिए आपके सामने, रिया को समन, रिया का घर, सुशांत का स्पॉट बॉय। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, डीआरडीओ गेस्ट हाउस की तस्वीर है। इसके अलावा डीआरडीओ के बाहर सीबीआई की टीम। ये अगली तस्वीर, सीबीआई टीम निकलते हुए। ये तमाम 20 तस्वीरें बहुत अहम है। नीरज से पूछताछ हुई है। वाटर स्टोन रिजॉर्ट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नीरज से सवाल जवाब किए गए हैं। सीबीआई टीम रवाना हुई है। पिठानी से पूछताछ की गई है। सुशांत के पिता के वकील को इस वक्त आप देख पा रहे हैं, विकास सिंह, जिनकी तरफ से लगातार इस मामले को लेकर सवाल उठाए गए। सुशांत के खाते की जांच भी कल की गई है। रिजॉर्ट में सीबीआई की टीम पहुंची है। दवाइयों की पड़ताल की गई है, जो ड्रग्स की बात सामने आ रही थी। कूपर अस्पताल में सीबीआई की टीम पहुंची। दिशा के फोन की जांच की गई और इसके बाद पता चला कि 17 जून तक एक्टिव था। ये चौंकाने वाला राज निकल कर आया। रवि किशन के साथ सवाल हुए हैं। बहन से सीबीआई की पूछताछ हुई है। कर्मचारियों से पूछताछ की गई, स्टाफ से पूछताछ की गई है। तो इन 20 तस्वीरों में अभी तक क्या हुआ, बीते 24 घंटे में क्या बड़ा घटित हुआ है सुशांत मामले में, सीबीआई कैसे आगे बढ़ रही है, ये आप देख पा रहे हैं। इन सब के बीच सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति का बयान सामने आया। सीबीआई की जांच में प्रगति हो रही है। श्वेता सिंह कीर्ति की तरफ से बयान, इसलिए हमने सीबीआई जांच की मांग की थी। यानी कि सीबीआई जांच से जो परिवार है सुशांत का, वो अब संतुष्ट नजर आ रहा है। सीबीआई जांच से सच सामने आएगा। श्वेता सिंह कीर्ति की तरफ से यह बयान दिया गया और लगातार परिवार की तरफ से यही मांग उठाई गई थी कि सीबीआई जांच हो। खुद उनके जो पिता हैं सुशांत के सिंह, उन्होंने बिहार सरकार से अपील की थी और इसके बाद सीबीआई जांच अप्रूव होने के बाद अब काफी तेज गति से आगे बढ़ रही है। सुशांत केस में रिया के साथ अब महेश भट्ट भी रडार पर है। इसी कड़ी में राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करते हुए कहा, अगर रिया महेश भट्ट के साथ बातचीत हुई और इस बातचीत पर विरोधाभासी बयान देंगी तो सीबीआई के पास गिरफ्तार और पूछताछ के अलावा कोई भी विकल्प नहीं बचेगा। ये देखिए वो ट्वीट है जो कि सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से दिया गया और सुब्रमण्यम स्वामी जो लगातार इस पूरे मामले में काफी आवाज बुलंद कर रहे हैं और उनकी तरफ से मांग रखी गई थी। सीबीआई जांच की मांग उन्होंने पहले रखी थी और 26 अलग अलग पॉइंट्स भी गिनाए थे, जिसके जरिए ये बताया था कि क्यों ये जो मामला है वो सुसाइड का नहीं है बल्कि ये मामला मर्डर का है। और अब देखिए रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की बात करते हुए अगर विरोधाभासी बातें निकलकर सामने आती जो फोन पर बातचीत हुई थी। इन सब के बीच सुशांत की मौत का सही वक्त सीबीआई को पता चल गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, कूपर अस्पताल से सीबीआई को मिली पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सीबीआई अब जल्द ही रिया से पूछताछ करेगी। इसी को लेकर रिया के पिता भाई से भी सीबीआई पूछताछ करेगी और ये बहुत अहम है, वक्त का पता चल रहा है, यानी कि टाइम ऑफ डेथ का, क्योंकि टाइम ऑफ डेथ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मेंशन नहीं था और इसे लेकर सवाल सुशांत सिंह के पिता की जो वकील है विकास सिंह, उनकी तरफ से भी उठाया गया था। और अब मौत का सही वक्त पता चलने की बात, यह बहुत बड़ी खबर जो सीबीआई को पता चली है। पहले 22 साल की बेटी पहले घर से गायब हो गई, जब मिली तो उसकी मांग में किसी का सिंदूर था और वो किसी और घर की बहू बन चुकी थी। उसका धर्म भी परिवर्तन हो चुका था, जो लड़की के घर वालों को कतई मंजूर नहीं था। उनका आरोप यह है कि लड़का उन्हें फोन पर धमकियां दे रहा है। 100 सेकंड में आप देखिए पूरी रिपोर्ट। मैं अपने दोस्त मोहम्मद फैसल, जिनको मैं 6 साल से जानती हूँ, इनके साथ मैं 2 जुलाई को आके हमने गाजियाबाद से शादी की। मैंने अपनी मर्ज़ी से, अपनी राज़ी खुशी से, बिना किसी दबाव, बिना किसी फोर्स से मैंने अपना कन्वर्जन किया। हमने निकाह किया और निकाह के साथ साथ हमने कोर्ट मैरिज भी की। अपनी जिस लाडली की खोज में पूरा परिवार 2 महीने तक जुटा रहा, वो मिली तो शालिनी यादव से फिजा फातिमा बनकर। 22 साल की शालिनी अब मोहम्मद फैजल की बीवी है। दोनों बालिग हैं। निकाह करने के बाद दोनों ने कोर्ट में भी शादी कर ली है। बेटी के यूं मिलने के बाद जैसे परिवार वालों के पैरों तले की जमीन ही खिसक गई। बेटी मानने को तैयार नहीं और परिवार वालों का आरोप है कि उनकी बेटी को बहला फुसला कर मोहम्मद फैसल ने निकाह किया। बाकायदा मामला पुलिस में पहुँच चुका है। शालिनी यादव पीड़ित पक्ष के हम लोग हैं। हम लोग आईजी साहब के यहाँ आए हैं अपनी मदद के लिए। जो हमारी लड़की जिस तरह से गुमराह होकर बरगला के या ब्लैकमेलिंग में किसी में लड़की हमारी
जो है फैसल नाम का लड़का, उसको गुमराह करके और लड़की से पैसा चुरवा करके इस तरह से लड़की को ले गया। कानपुर में शालिनी यादव से फिजा फातिमा के बनने का मामला सोशल मीडिया पर तूल क्या पकड़ा, कई लोग उठ खड़े हुए और शहर के फैसल लाल कॉलोनी में रहने वाले कई लड़के आरोपों के घेरे में आ गए। शालिनी यादव के मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच के लिए SIT का गठन कर दिया है। तो इसके लिए एक SIT की टीम एक राजपत्रित अधिकारी के नेतृत्व में गठित की जा रही है, जो इन सारे प्रकरणों की जाँच करेगी। अब एक तरफ शालिनी यादव और उसके परिवार वालों का आरोप है, तो दूसरी तरफ पुराने कई मामले आने के बाद पहले धर्म परिवर्तन फिर शादी के नाम पर नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। और बलिया से बड़ी खबर, बलिया के फेफना में एक न्यूज चैनल के पत्रकार की दौड़ा कर हत्या कर दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, इस पत्रकार की जान पर 8 महीने से खतरा मंडरा रहा था, लेकिन यूपी पुलिस हमेशा की तरह वारदात होने का इंतजार कर रही थी और बलिया में एक पत्रकार को दिन दहाड़े मार दिया गया। आप ये बड़ी खबर देखिए। ये शव पत्रकार रतन सिंह का है और वारदात बलिया के फेफना थाना क्षेत्र में हुई है। हत्या की वजह आपसी रंजिश बताई गई है, लेकिन वारदात जिस तरह से हुई उससे यूपी पुलिस पर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं। निजी न्यूज चैनल के पत्रकार रतन सिंह को दौड़ा कर गोली मारी गई। चश्मदीद कहते हैं कि सोमवार की शाम रतन सिंह अपने पुराने मकान पर गए थे। उसी वक्त हमलावरों ने उन्हें घेर लिया। तभी जान बचाने के लिए रतन सिंह दौड़ने लगे। रतन सिंह ने जान बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बेखौफ बदमाशों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वो भागते भागते फेफना के प्रधान सीमा सिंह के घर में घुस गए। बावजूद इसके बदमाशों ने घर में घुसकर उनके सीने पर बेरहमी से गोलियां बरसा दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। रतन सिंह को शाम को 5-5:30 बजा था। आए तो देखे तो इनके हाथे में लड़के को गोली मार दी। घटना के पीछे पारिवारिक रंजिश बताई गई है। 2 साल पहले इनके भाई की भी हत्या हो चुकी है। पुलिस पर उठे सवालों की वजह से फेफना थाना अध्यक्ष शशि मौली पांडे पर गाज गिर चुकी है। उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। इस केस में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। जितने भी आरोपी हैं अभी पता उनके किए जा रहे हैं। जितने भी आरोपी हैं सबको बहुत ही शीघ्र गिरफ्तार कर लिया। अभी सब चीजों का पता लगाया जा रहा है। पुलिस का दावा है कि इस हत्या का पत्रकारिता से कोई संबंध नहीं। रतन सिंह का 8 महीने से विवाद चल रहा था, इसी के चलते ही उनकी हत्या हुई है। पर सवाल ये है कि रतन सिंह की जान को सीरियस थ्रेट था, तो फिर उनकी सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए गए? क्या पुलिस वारदात होने का इंतजार कर रही थी? आखिर यूपी पुलिस अक्सर वारदात होने के बाद ही क्यों जागती है? इस वक्त आधा हिंदुस्तान आफत की बारिश और मुसीबत की बाढ़ को झेल रहा है। बिहार से लेकर गुजरात तक सैलाब के सितम से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। 100 सेकंड में आप देखिए बाढ़ की विनाश लीला कैसी है। देखिए आप। ये कुदरत का क्रोध है, ये पानी का प्रचंड प्रहार है। हिंदुस्तान के कई हिस्सों में नदियों का उफान जिंदगी पर सितम बन गया है। एक एक तस्वीर जल प्रलय के आक्रमण से आई आपदा की कहानी बयां कर रही है। देखिए MP के शाहजहांपुर की तस्वीरें। पार्वती नदी में नहाने के दौरान 5 लड़कियां तेज धार सैलाब में बह गईं। कड़ी मशक्कत के बाद 2 लड़कियों को नदी से बाहर निकाला गया, लेकिन 3 लड़कियां नदी में आए उफान में फंसकर गहरे पानी में चली गईं। गोताखोरों की मदद से नदी में लापता 3 लड़कियों में से एक का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि 2 लड़कियों की तलाश जारी है। बिहार के खगड़िया का मंजर भी बेहद खौफनाक है। गंगा के तेज बहाव में फंसकर यात्रियों से भरी नाव पलट गई, जिससे नाव में सवार 50 लोग गंगा नदी के तेज धार में बहने लगे। वो तो गनीमत मानिए कि दूसरी नाव में सवार लोगों ने देख लिया, तब जाकर कड़ी मशक्कत से रस्सी के सहारे इनका रेस्क्यू हुआ। खगड़िया में नदी में डूबने से 12 लोग जख्मी हुए हैं, जिसमें 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। लखीमपुर खीरी में नदियों का उफान प्रचंड बाढ़ की वजह बन रहा है। 5 तहसीलों में हाहाकार मचा है। इंडो नेपाल बॉर्डर की तलहटी में बसे दुधवा टाइगर रिजर्व में जानवरों की जान मुश्किल में फंसी हुई है। गुजरात में हो रही लगातार भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। जूनागढ़ में डैम ओवरफ्लो होने से नदी नाले उफान पर हैं। रिहायशी इलाकों में घुटने तक पानी भर गया है। लोग जान बचाने के लिए घरों के बाहर शरण लिए हुए हैं। बाजार में सैलाब का कब्जा मुश्किलें बढ़ा रहा है। गुजरात के इस इलाके में जहाँ तक नजर जा रही है सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। हजारों खेतों में खड़ी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। बाढ़ की प्रचंड मार पूरे इलाके के लिए सबसे बड़ी त्रासदी बन गई है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।